नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत भोपाल से। राजधानी से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नगर निगम ने फूल मालाओं का टेंडर निरस्त कर दिया। 1.25 करोड़ के आसपास फूल मालाओं का टेंडर जारी किया था। अब किरकिरी हुई तो इसे निरस्त किया गया। प्रमुखता से खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी और इसके बाद इसे निरस्त करना पड़ा। भोपाल मेयर ने इस टेंडर को निरस्त किया है। मीडिया में टेंडर को लेकर सुर्खियां बनी थी और कई सवाल खड़े हो रहे थे। अब इसे निरस्त करने के लिए नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा इसका एक लेटर हेड पर जानकारी भी साझा कर दी गई है मीडिया को। तो नगर पालिका निगम भोपाल में यह हुआ है कि महापौर जो हैं उन्होंने फूल माला से संबंधित निविदा को निरस्त करने के लिए निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं। इसके लिए बाकायदा ये पत्र भी देखिए जारी कर दिया गया है, बताने के लिए कि साहब टेंडर जो है वो निरस्त हमने कर दिया है। इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि इतने 1.25 करोड़ रुपए के केवल फूल माला के टेंडर, और अब इसे न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद निरस्त किया गया। और दमोह से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बेहद बड़ी खबर है ये। आधारशिला संस्थान के छात्रावासों पर छापा मारा गया है और आधारशिला संस्थान से धर्मांतरण के सबूत मिले हैं। जी हां, यहां धर्मांतरण कराया जा रहा था, इसके सबूत भी मिल गए हैं। इससे समझिए आपकी कितने बड़े पैमाने पर कितने बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। रायसेन में यह बात सामने आ गई है, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई है। अब ये दमोह में भी मामला सामने आया। कहां से मामला कैसे पता चला ये भी आपको बता दें। बच्चों की संख्या जो है इसमें भी हेरा फेरी मिली है। बच्चों की संख्या में भी गड़बड़ी पाई गई है। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। 10 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। पूरा मामला जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने जब छापा मारा तब जाकर सामने आया। सबसे हैरानी और चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि जब वो यहां पर गए तो उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। यानी कोई है जो ये सब रोकना चाह रहा था। काफी देर तक चौकियों के चक्कर भी उनको लगाने पड़े। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं वो, और वो चौकियों के चक्कर लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे? जबलपुर नाका चौकी से राष्ट्रीय अध्यक्ष देहात थाने पहुंचे। एफआईआर दरअसल उनको दर्ज करानी थी कि यह मामला बहुत गंभीर है, धर्मांतरण का मामला है, बच्चों के गायब होने का मामला है, क्योंकि जो डेटा है उसमें हेरफेर नजर आ रही है, संख्या में हेरफेर नजर आ रही है। इसी के चक्कर में उन्होंने 2-2 जगहों 3-3 जगहों पर चक्कर काटे। बालिका और बालक गृह का दरअसल अचानक से उन्होंने दौरा किया था और निरीक्षण के दौरान कुछ संदिग्ध दस्तावेज उनको मिले। इसके बाद संस्थान में मौजूद कर्मचारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। शाहजहांपुर में लाठी डंडे चले हैं, जमकर विवाद हो गया और लाठी डंडे चले हैं। 2 पक्षों में यह विवाद हुआ। रास्ते को लेकर ही विवाद हुआ था। कुछ लोगों को इसमें मामूली चोटें आई हैं। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की, इंदौर से खबर, जहां पर पिता जो है खुद की जान बचाने के लिए अपनी ही बेटी की बलि देने पर उतारू हो गया। उसने बेटी को पहले ड्रम से लटकाया और फिर इसका वीडियो भी बनाया है। जब बच्ची की मां को इस बात की खबर मिली तो उसने तुरंत ही जेठानी को पूरी घटना बताई। इसके बाद मौके पर पहुंचकर बच्ची की जान बचाई। पिता को पागलखाने भेजा गया। बताया जा रहा है कि युवक कुछ समय पहले एक हादसे में मरते मरते बचा था। तब से वो बहकी बातें करने लगा और उसके बाद ये इस प्रकार की हरकत उसने कर दी। जबलपुर में मामूली विवाद को लेकर मामा ने कुल्हाड़ी मारकर अपने 22 साल के भांजे की हत्या कर दी और पुलिस के पहुंचते ही भाग निकला। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। शनिवार देर रात की घटना है। पुलिस के मुताबिक शनिवार देर रात आधारताल थाना के सुहागी पन्नी मोहल्ला में मामा अशोक कोल ने अपने भांजे दुर्गेश की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। दोनों के बीच पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये करीब 9 बजे की घटना है। अभी ये थाना आधारताल क्षेत्र अंतर्गत ये जो पन्नी मोहल्ला है सुहागी में, यहाँ की घटना है। एक दुर्गेश कोल है यहाँ की निवासी, तो उसको उसके मामा हैं बट्टी कोल, उसने कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या की है और
सूचना मिलने पर तत्काल यहाँ पर आधारताल थाने की पुलिस, थाना प्रभारी और नगर पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मौके की कार्रवाई की जा रही है। बात इंदौर की। पुलिस ने फर्जी इंटरपोल अधिकारी बनकर व्यापारी से ठगी करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़ित से उसका कोई काम कराने के बस में 4,50,000 रुपए ऐंठे, लेकिन रुपया लेने के बाद काम नहीं कराया। इसके बाद इसकी शिकायत पुलिस से हुई और तब जाकर पुलिस ने फर्जी इंटरपोल अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए पथराव और हिंसा मामले में फरार इनामी आरोपी अफजल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया अफजल खरगोन शहर में बिच्छू गैंग का सरगना था। साथ ही पुलिस ने 7 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। इनके पास से खरगोन हिंसा के दौरान बेची गई 4 पिस्टल भी बरामद की गई। देखिए, 10 अप्रैल को जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दंगा शहर में हुआ था, उसमें एक प्रमुख आरोपी अफजल उर्फ बिच्छू गैंग जो संचालित करता है, वो फरार था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने 10,000 रुपये उस पर इनाम रखा था और स्वयं की मॉनिटरिंग में एक स्पेशल टीम बनाई थी। अभी तक कुछ गैंग के सदस्य 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 4 कट्टे बरामद किए गए हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शहर छोड़कर भाग गए हैं, जिनको ये कट्टा देना बता रहा है। लगातार इसका रिमांड लिया जा रहा है और इसमें शेष आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। धार से खबर है, जहां पर ज्वेलरी दुकान से एक महिला ने दिन दहाड़े सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में नजर भी आ रहा है कि कैसे महिला दुकान में ज्वेलरी देखने के दौरान हाथ की सफाई दिखाती है और सोने की चेन को गायब कर देती है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। सोनी की दुकान से चेन की चोरी हुई है और बड़ी सफाई से चोरी की है और ऐसा वीडियो फुटेज जो हमारे पास आए हैं उसको देख के लगता है कि ये प्रोफेशनल लोग हैं जो पति पत्नी का रूप धारण करके और ठगी के रूप में चेन इनने सोनी से चोरी की है। चूँकि इसमें एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये मिला है कि सभी सुनारों के वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, कुछ के ऑडियो वाले भी लगे हुए हैं, तो उसको उन लोगों ने हमें एविडेंस के रूप में उपलब्ध करवाया है, जिसको हम फॉलो करते हुए जल्दी इसका खुलासा करेंगे। उज्जैन के नानाखेड़ा और माधवनगर इलाके में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। बेखौफ बदमाशों ने एक प्रोफेसर के मकान को निशाना बनाया, तो वहीं चोरों ने एडिशनल एसपी के मकान तक तो नहीं छोड़ा। चोरों ने दोनों के घरों से लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इनकी तलाश कर रही है। 1 तारीख से मदर फादर वगैरह सब मेरे साथ गुजरात में थे। मैं गुजरात में जॉब करता हूँ। 1 तारीख से घर बंद था और कल देख के गई थी हमारी काम वाली बाई, तब तो घर में लॉक था, लेकिन आज सुबह फ़ोन आया कि घर का लॉक वगैरह टूटा हुआ है, तो आप एक मिनट आओ। तो हम फादर मदर अभी एडमिट हैं, मतलब फादर एडमिट है इंदौर में, मदर की भी तबीयत ठीक है। हम सुबह इंदौर से आए, अभी देखा है पूरा तहस नहस पड़ा हुआ है सामान, पूरा ताले वगैरह टूटे हुए हैं और सामग्री क्या गई है क्या नहीं गई है वो थोड़ा सा देखने में समय लगेगा। इधर शाहजहांपुर के सतगांव में युवक ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की। वक्त पर परिजनों ने आग बुझाकर युवक की जान बचा ली। आग लगाने की वजह से युवक का झुलस जरूर गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक अपने ससुर से जमीन की मांग करते हुए खुद को आग लगाने की दरअसल धमकी दे रहा था। जब ससुर ने उसकी बात को माना नहीं तो उसने खुद को घर में बंद कर आग लगा ली। सर, मामला व्यक्ति जो है बाहर का रहने वाला है, सतगांव में 2-3 साल से रह रहा है। उसने खुद को जान से मारने की कोशिश की है। कहाँ आपने छोड़ा उसको? हमने उसे थाने ले गए थे, थाने से उसे हॉस्पिटल लेके आए। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। उज्जैन में भगवान राम के मंदिर के परिसर में स्थापित धर्मशाला में मुस्लिम परिवार द्वारा जन्मदिन का आयोजन करने के बाद बवाल मच गया। मुस्लिम परिवार ने दरअसल यहां पर बर्थडे पार्टी रखी थी और इसके लिए बाकायदा गार्ड से बात की गई थी। गार्ड ने उसकी परमिशन दे दी और यहां पर जब बैनर लगा हुआ देखा गया कि मुस्लिम परिवार यहां लोगों को इनवाइट कर रहा है, तो कुछ जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं उन्होंने इसकी आपत्ति जताई। इसके बाद बवाल मचा। इसके बाद मुख्य द्वार पर बैनर जिसमें लगा हुआ था कि शेख फैमिली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है, उसी के बाद ये सब नाराज़गी जाहिर हुई। इसके बाद बुकिंग जो है उससे कैंसिल कर दिया गया। इस परिवार को उसकी रकम लौटा दी गई और
अब इसके बाद आने वाले वक्त से इस बात का ख्याल रखने की बात भी कही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी विधर्मी व्यक्ति हमारे हिंदू धर्म स्थलों को अपवित्र करने के षड्यंत्र न रचे, प्रयास न करें, कुप्रयास न करें। अब हम इनको सफल नहीं होने देंगे। याद रहे कि हमारी पैनी नज़र आपकी इन धृष्टताओं पर है, आपके इन षड्यंत्रों पर है। घटना श्री राम जनार्दन मंदिर में आज हुई है। वो मेरे जो चौकीदार है, कल रात्रि काल चौकीदार के जो पिता है उसका नाम सत्यनारायण है, उसकी गलती के कारण जो कि हम लोग 3-4 दिन से आउट ऑफ उज्जैन थे, हमें उस बात की जानकारी नहीं लगी, लेकिन उसने प्रभारी अपने नाम से अपने रसीद बनवाई है और अपना कार्य उसने कार्य सिद्ध करने की कोशिश करी थी, जो कि हमको सुबह अभी जानकारी लगी मध्याह्न काल में। तो जानकारी लगने के बाद तुरंत हमने आनंद फानन कार्रवाई करते हुए उन सभी लोगों को इस स्थान से यहाँ से बाहर कर दिया है और उनकी बुकिंग सारी कैंसिल कर दी गई है और जिनका जो भी मूल्य था उनको वापस लौटा दिया गया है। बात इंदौर की, जहां पर मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने का मामला आया। घटना नेमावर रोड पर भैरव बाबा के प्राचीन मंदिर की है। यहां पर युवक ने मंदिर में तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिली तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस के मुताबिक मंदिर में तोड़फोड़ करने वाला आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तेरी मूर्ति को तोड़ा, तेरी कार्य। और रोड में देवगुराड़िया ब्रिज के पहले एक भैरव जी का मंदिर है। उसमें सुबह जानकारी मिली कि कोई एक व्यक्ति है पागल जैसा, और उसने वो जो मूर्ति होती है भैरव जी का एक्चुअल एक स्वरूप होता है, एक स्वरूप रहता है, इस मूर्ति शिला रहती है, उसके ऊपर से वो अपना सिंदूर लगाते हैं, उनका वो बनाते हैं, शेप देते हैं, उनकी आकृति होती है। तो जब वहाँ जाके देखा तो वो ऊपर का जो पोर्शन, उसकी जो परत है वो तोड़ दी है, और कुछ लोगों ने को पकड़ा था व्यक्ति को, जिसके हाथ में ओम बना हुआ था और नाम कुछ बताया, लोग चंदन बता रहा है वो, जिसके बारे में पूरा वेरीफाई करेंगे। और करीब 40 किलो करीब वजन उसका बता रहे हैं, दुबला पतला है, विक्षिप्त प्रतीत हो रहा है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर कहाँ का रहने वाला क्या है। मुरैना में सीआरपीएफ जवान के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। पार्थिव शरीर के घर पहुंचने के बाद परिजन शहीद की मांग का दर्जा देने की मांग पर अड़ गए। शहीद का दर्जा देने की मांग पर अड़े और परिजनों का कहना था कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ जवान जल सिंह सखवार के सिर में गोली लगने से जम्मू कश्मीर में मौत हो गई। जब जवान का शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने शहीद का दर्जा देने की मांग की, जबकि दिल्ली से आए सीआरपीएफ के अधिकारी के मुताबिक जवान ने सुसाइड किया था और इसीलिए शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। परिजनों के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि जल सिंह सखवार आतंकी हमले में शहीद हुए। बाद में मंत्री भरत सिंह कुशवाहा के हस्तक्षेप के बाद जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सज्जद भाव लड़ाई पे खत्म भाव है, लड़ाई पे दो गोली लगी है और अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं है सज्जद भाव है, सज्जद भाव गोली दो लगी है, एक गोली से आत्महत्या करते वो लोग बोलता कि आत्महत्या कर लेंगे, जो गोली से लड़ाई पे जान सिंह खत्म भाव फौजी। ये पन्ना दिखाओ, जे कागज की मालूम पढ़े लिखे ना दिखा दो। हाँ आत्महत्या बोल रहा है। खबर देवास से। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के भतीजे दीपेश पटेरिया का विवादित बयान वायरल हो रहा है, जिसमें दीपेश पटेरिया किसानों के आंदोलन के दौरान तहसीलदारों और प्रशासनिक अधिकारियों को बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए धमका रहे हैं और 7 दिनों में बिजली समस्या का समाधान न होने पर विद्युत मंडल में आग लगाने की धमकी देने की बात कह रहे हैं। सुन लीजिए। विद्युत मंडल के जो कर्मचारी है सुन रहे हो, या जो टीआई हो रहा वो सुन रहे हो, अगर 1 हफ्ते के अंदर यहाँ की डीपी, ये 7 दिवस का आपको हम समय दे रहे हैं। 8वें दिन फिर जनता चाहे जूता की माला का रास्ता अपनाना पड़ेगा। 7 दिन आपके पास है, आप विचार कर लीजिए क्या करना। जय को सस्पेंड करो, जय को विद्युत मंडल के जो कर्मचारी है सुन रहे हो, या जो टीआई हो रहा वो सुन रहे हो, अगर 1 हफ्ते के अंदर यहाँ की डीपी, ये 7 दिवस का आपको हम समय दे रहे हैं। 8 बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं।
15 नवंबर को शहडोल में गौरव दिवस का आयोजन होना है। इस पर सरकार बड़ा ऐलान करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में पेसा एक्ट लागू करने का ऐलान करने जा रहे हैं। शहडोल में तैयारियों का जायजा लेने के बाद बांधवगढ़ पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह बयान दिया। बता दें कि सीएम तैयारियां देखने के लिए अचानक शहडोल गए थे, जहां से वह हेलीकॉप्टर के जरिए उमरिया जिले के गुरुवाही उतरे और रात्रि विश्राम के लिए बांधवगढ़ रवाना हो गए। वे कल भोपाल जाएंगे। 15 नवंबर का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, इसलिए कि उस दिन हम राज्य शासन पेशा के नियम भी लागू करने वाला है। हमारे जनजाति आदिवासी भाई और बहनों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ किसी को कष्ट नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल पर ग्वालियर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसके बारे में फैसला भी वही लेंगे। खाद की किल्लत के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की किल्लत है ही नहीं, कांग्रेस भ्रम फैला रही है, माहौल खराब कर रही है। इधर प्रदेश के गृह मंत्री दतिया के दौरे पर रहे और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने बाल मेले में बच्चों के साथ मस्ती भी की। सोनागिरी भी इस दौरान पहुंचे। अखंड हिंद फौज के समापन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से मुखर हैं और उन्होंने प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री को लेकर दुख जताया और सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए हैं। उमा भारती ने कहा है कि उन्हें नई शराब नीति को लेकर संशय है, लिहाजा उन्होंने सरकार से नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट दिखाने के लिए भी कहा है। उमा भारती दरअसल डिंडौरी पहुंची हुई थी। बात अगली खबर की। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान आया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव का दावा है कि मध्य प्रदेश में अगले 1 महीने में चुनाव हो सकते हैं। भीतरवार में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने यह बयान दिया और कहा कि 1 महीने रुको, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। हम लोगों को कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की वापसी जनता चाहती है। जयचंदो ने 2018 में चुनी सरकार को जिन्होंने गिराया था, उनसे जनता बदला लेने के लिए तैयार है। अभी मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, मध्य प्रदेश में आप कहीं भी जाके सामान्य व्यक्ति से बात करें, राजनीतिक दृष्टि से उससे बात न करें, तो आज हर व्यक्ति के मन में एक ही जिज्ञासा है कि आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक है। पिछले 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस को, और कांग्रेस के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी, कुछ कांग्रेस के जयचंदों ने उस समय नोट की दम पर खरीदकर ये जनादेश का जो अपमान किया है, ये प्रदेश की जनता इसका बदला 2023 में लेने के लिए उत्सुक है। देवास में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर आदिवासी समाज के लोगों ने रैली निकाली और कलाकारों ने मनमोहक नृत्य भी पेश किया। इस दौरान ढोलक की थाप पर बीजेपी सांसद भी कलाकारों के साथ थिरकते नजर आए। इंदौर में स्वच्छता में लगातार 6 बार देश में परचम लहराने के बाद 7वीं बार नंबर 1 बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में देश के सबसे साफ शहर इंदौर के लोग स्वच्छता को लेकर सोचते क्या हैं और शहर को लगातार साफ रखने के लिए क्या है इंदौर के लोगों की राय, आइए जानते हैं। अभी और सुधार होने की अभी अवेयरनेस बाकी है। अभी भी कुछ लोग कचरा फेंक दिया करते हैं, कचरे का निपटान ठीक से नहीं होता है। कहा जाता है कि हम 6 डस्टबिन रखें, लेकिन अभी भी हमारे घरों में 2 डस्टबिन रखने का प्रचलन है। तो जब तक ये 6 डस्टबिन हमारे घरों में नहीं आएगी और सार्वजनिक जगहों पर कचरे के निपटान का उचित साधन नहीं बनेंगे, तब तक ये समस्या और रहेगी। और मेरे ख्याल से इस पर काफ़ी काम हो रहा है। अब ज़रूरत है शहर को दूसरी चीज़ों पर ध्यान देने की, जैसे कि इंदौर का ट्रैफिक बहुत ख़राब माना जाता है।
स्वच्छता के बाद, पॉल्यूशन के बाद सबसे बड़ा नंबर आता है ट्रैफिक का, और उस पर काम होना चाहिए, ऐसा मेरा सोच। सबसे पहले तो घर से ही चालू हो जाना चाहिए अपने स्वच्छता के लिए। आप पहले जैसे अगर हम अभी बच्चे तो हमें स्कूल, कोचिंग सब साफ़ रखना चाहिए। जो भी हम चिप्स वगैरह खाते तो मतलब जो भी डस्टबिन रहती है सूखा और गीला, वो उस हिसाब से अच्छे से रखना चाहिए। क्योंकि अभी डेंगू वगैरह भी बहुत फैल रहा है, तो उस हिसाब से आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो आप मतलब घर से सबसे पहले आप चालू करिए, फिर धीरे धीरे आप सबको स्वच्छ क्योंकि अगर एक जगह से स्वच्छता चालू होगी तभी पूरा देश स्वच्छ होगा। सर, स्वच्छता के लेके मेरा एक विशेष निवेदन ये है, जैसे शहरों के मध्य में तो सफाई दिखती है हमको, जैसे हम शहर से थोड़े से जैसे मान के चलिए कुछ इलाके हैं हमारे यहाँ पे, सियागंज हो या फिर आपकी जो राजवाड़ा साइड हो, बड़े मार्केट एरिया हो, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इन जगहों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहाँ भी सफाई की सख्त कमी है, ठीक है। और ये जो रोड साइड पे गंदगी करते हैं या रोड में कुछ करते हैं, उन पर सख्त जुर्माने का प्रावधान करना चाहिए। मंदसौर की बात पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान 51 ब्राह्मणों ने पंचामृत से भगवान पशुपतिनाथ का महाअभिषेक किया। इस मौके पर पशुपतिनाथ महादेव को आकर्षक तरीके से सजाया गया। यहाँ पहली बार गंगा आरती की तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस पर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पुजारी के मुताबिक स्थापना दिवस के मौके पर इस तरह का ये पहला भव्य आयोजन है। आज ही के दिन साल 1961 में पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना की गई थी। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव की स्थापना की गई थी। स्वामी प्रत्यक्षानंद जी के कर कमलों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ मंदसौर की इस दशपुर की धरा पर विराजे थे और उसी का स्थापना दिवस आज यहाँ पर भव्य तरीके से मनाया गया है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर उत्सव का वातावरण है और पहली बार मंदसौर के इतिहास में मां गंगा की तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया गया है। पशुपतिनाथ भगवान के पुजारी पंडित कैलाश जी भट्ट हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर सुबह से भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर उत्सव मनाए जा रहे थे और अभी यहाँ पर गंगा की तर्ज पर महाआरती संपन्न हुई है। उनसे पूछते हैं किस तरह के आज यहाँ पर जो स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रत्यक्षानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी संबत योग अष्टग्रही योग के अंदर विशेष यहाँ पर यज्ञ पंचकुंडी यज्ञ हुए और आज के दिन पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रत्यक्षानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी की जय का घोष किया गया। आज ही के दिन भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति अष्टम की प्रतिमा जो आज विराजित है यहाँ पर स्थापित की गई। ऐसी अष्टम की अद्वितीय प्रतिमा जो कि विश्व में कहीं नहीं है। प्रातः काल की वेला में प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य में 51 ब्राह्मणों के द्वारा विद्वत ब्राह्मणों के द्वारा विशेष रुद्राभिषेक, संतों के द्वारा अभिषेक, पूजन अर्चन और दिव्य श्रृंगार किया गया, नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। भगवान की असीम कृपा से आज अर्धनारीश्वर रूप में भगवान पशुपतिनाथ जी को सजाया गया। कमल के पुष्पों से लेकर के कई प्रकार के पुष्पों से लेकर के भगवान को पुष्पों से आच्छादित किया गया। फिर 51,000 लड्डुओं से भगवान पशुपतिनाथ जी को भोग निवेद्य अर्पण किया गया। आज पहली बार प्रतिष्ठापन दिवस के उपलक्ष्य में पुजारी परिवार द्वारा विशेष आरती का यहाँ पर आयोजन रखा गया, जिसके अंदर मां गंगा की तर्ज पर भगवान पशुपतिनाथ जी की आरती उतारी गई। भगवान पशुपतिनाथ जी को अच्छा श्रृंगार करके विद्वत ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार करके फिर आरती प्रारंभ की गई एवं गंगा की तर्ज पर भक्तों के द्वारा आज यहाँ पर आरती पहली बार सानंद सुसंपन्न हुई। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।